नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। एमपी में 28 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज चुका है। सियासी घमासान जारी है, जुबानी तीर भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। सभी मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम उपचुनाव का रण। तो एमपी उपचुनाव के लिए इन दिनों सभी दल प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन इस दौरान कई दल अपने अनोखे प्रचार के लिए इन दिनों सुर्खियों में हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के मंदसौर से सामने आई है, जिसे देख आप भी कहेंगे चुनाव है, सब जायज है। उपचुनाव की सियासी रणभूमि में चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और नेताओं के चुनाव प्रचार के अनोखे तरीके सामने आ रहे हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीतामऊ कस्बे में कांग्रेसियों ने प्रचार का अनूठा तरीका अपनाया। नगर में एक प्रभात फेरी निकाली गई और बीजेपी प्रत्याशी से हिसाब मांगा गया। हाथों में तख्तियां लिए हुए कांग्रेसी गा रहे थे, जागो रे सीतामऊ वाले जागो। ₹35 करोड़ का हिसाब मांगो। इस तरह अनूठे तरीके से कांग्रेस सुवासरा विधानसभा सीट पर प्रचार कर रही है और मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। वहीं लोग भी कांग्रेस के इस तरीके को देखकर हैरान हैं। हालांकि कुछ इस अनूठे तरीके का मजा भी ले रहे हैं। तो चुनाव के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सचिन पायलट से लेकर भूपेश बघेल और सिद्धू तक को रण में उतारने की तैयारी है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस को अपने स्टार को उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अट्ठाईस सीटों के उपचुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस इस चरण में अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी में है। इसमें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में 28 अक्टूबर से सचिन पायलट संभालेंगे कमान। ग्वालियर चंबल की करीब 10 सीटों पर सचिन पायलट की सभाएं रखी गई हैं। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों पड़ रही है। बीजेपी की ख्वाहिश ये भी है कि आखिरी दौर में दिग्विजय सिंह को प्रचार की कमान दी जाए। लाडला नेता सचिन पायलट, उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया, उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया, जिसको हमारे जैसे चंबल की भाषा में कहते हैं कुदच्छना कर डाली। एक कुदच्छना शब्द यानी आपने बिल्कुल उनका जो है ना फजीते कर डाले। तो इतना युवा नेता के जब आप फजीते कर रहे हो तो किस मोह से यहाँ बुला रहे हो। भूपेश बघेल जी हुए सब जो है ना, इन पर कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय कोई नेता नहीं है, क्योंकि स्थानीय नेताओं के चेहरे खराब हो चुके हैं बुरी तरीके से। तो हे दिग्गी राजा साहब, कहाँ छुपा के रखा था आपको इन लोगों ने? आपको पहले ही आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ लेती मिस्टर बंटा ढाल 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश की हालत खराब कर दी थी। तो ये चेहरा पहले क्यों नहीं लेके आए कमलनाथ जी? आप क्यों डरे हुए थे दिग्विजय सिंह से? मैं कह रहा हूँ और जल्दी आते तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ होता है। इधर कांग्रेस इससे पहले ये पूछ रही है कि आखिर दूल्हा बनाकर पार्टी में लाए सिंधिया को बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर क्यों रखा गया है। सितारे को बड़े ढूंढ के लाए और जिसके माध्यम से सरकार गिराई और जिसका बार बार जो है सजदा करके एहसान मध्य प्रदेश की भाजपा और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जे ना होते तो सरकार न बनती, उन सिंधिया को भी 10वें 15वें नंबर पर डाल रखा है स्टार समाज की प्रचारकों की सूची में। इससे लगता है कि जो आभा मंडल है सिंधिया का वो लगभग मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है। इधर मालवा निमाड़ के उपचुनाव वाली सीटों में से हाई प्रोफाइल सीट सांवेर को लेकर भी चर्चा है। सिद्धू समा खींचने आ रहे हैं। एमपी के इतिहास में पहला उपचुनाव होगा कि जिसमें देश के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने आएंगे। भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों ने चौंकाने वाले नेताओं की डिमांड प्रचार प्रसार और आम सभाओं के लिए पार्टी फोरम पर रखी है। इन उम्मीदवारों ने
अपनी विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण को लेकर इन नेताओं की डिमांड की है। मध्य प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण का अहम रोल दिख रहा है। यूपी बिहार का मॉडल अब मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। जातिगत वर्चस्व रखने वाले नेताओं की डिमांड उम्मीदवार कर रहे हैं। कुशवाहा समाज के नेता और यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रचार में बुलाने की डिमांड की गई है। कुशवाहा समाज कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। सुमावली करैरा सीट पर कुशवाहा वोट बड़ी तादाद में है। उम्मीदवारों ने यूपी के मंत्री कोरी की प्रचार में डिमांड आई है। कोरी समाज गोहद, डबरा, अंबाह पर निर्णायक है। यादव समाज की तरफ से भोपाल की विधायक कृष्णा गौर भी लगातार प्रचार में जुटी हैं। मुंगावली, अशोकनगर, सुर्खी में यादव वोट विधायकी की कुर्सी दिलवा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि प्रत्याशियों की आ रही डिमांड के तहत तमाम नेताओं को बुलाने के लिए निवेदन किया गया है। सामान्यतः जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव आगे पीछे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के होते हैं, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर एक दूसरे का आना जाना होता है। मध्य प्रदेश के नेता उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश के नेता मध्य प्रदेश आते हैं। इस नाते से कुछ नेताओं का उन्होंने मांगा है कि इनका आना जाना रहा है यहाँ संपर्क है, वो आएंगे तो लाभ मिलेगा। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे जो नेता हैं, उनसे हमने आग्रह किया अगर समय निकाल सकें तो बेहतर होगा। यूँ तो हमारे यहाँ बहुत मजबूत टीम है। उपचुनाव प्रचार के लिए कुशवाहा यादव समाज के नेताओं की मांग। केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश करेंगे। नन्नूलाल कोरी कोरी समाज के वोटर्स को साधने की कोशिश। कृष्णा गौर यादव समाज को लुभाने की कोशिश। आगरा के सांसद केपीएस बघेल की भी डिमांड। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के पास अब नेता नहीं बचे हैं। यही कारण है कि जिस सिंधिया के भरोसे सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अब वही सिंधिया फेल साबित हो रहे हैं। और यही कारण है कि दूसरे राज्यों के नेताओं के प्रचार प्रसार की डिमांड उनके उम्मीदवार कर रहे हैं। देखिए, कल तक तो ये कह रहे थे कि सिंधिया जी महानायक हैं और सिंधिया जी ने हम लोगों को जितवाया था। हमारी सरकार सिंधिया जी के कारण पड़ी थी, तो हमने तो नहीं बुलाया मौर्य जी को। अब क्यों ज़रूरत पड़ रही? जो हमारे खजाने से तलवार समझ के जिसको चुराया था मम्मा ने पैसे दे के, वो तलवार निकली लकड़ी की, अब घुमाते बन नहीं रही। इनसे ये सवाल जो है, इसका मतलब है कि जब यूपी के नेताओं को बुलाने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी अपील खत्म हो गई, इनकी आभा खत्म हो गई। 28 विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण के मायने को समझते हुए स्थानीय प्रत्याशी बाहरी राज्यों के नेताओं की लगातार प्रचार प्रसार और आम सभाएं कराने की डिमांड कर रहे हैं। पार्टी भी इस संबंध में विचार कर रही है और नेताओं को उन सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए बुला रही है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के नेताओं की डिमांड की है। ये डिमांड जातीय वोट बैंक के आधार पर की गई है ताकि उनके प्रचार प्रसार और सभा से उस वोट बैंक को अपने खाते में किया जा सके। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है सांसद सुमेर सिंह सोलंकी की, जो किसानों के साथ बातचीत के बाद खेत में हल चलाते नजर आए। दरअसल सांसद सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान किसानों से चर्चा के बाद सांसद ने हल चलाया। तो सियासत के अनोखे रंग, अद्भुत रंग आप देख रहे हैं जब सांसद ने हल चलाया। उपचुनाव के रण में इस बार ग्वालियर चंबल इलाके में एक अलग तरह का ही आक्रोश है।
एक अलग तरह की उत्सुकता भी है। यही वजह है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव है और इलाके की गोहद सीट इन सब में खास है। गोहद से कांग्रेस ने मेवाराम जाटव तो बीजेपी ने रणबीर जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सीट किसके खाते में जाएगी, इस बात का फैसला ठाकुरों के हाथ में है। गोहद सीट अपने जातीय गुणागणित के चलते खास है। ये वो सीट है जहां पर क्षत्रिय वर्ग ही फैसला करता है कि किसे विधानसभा भेजना है। 2018 के आम चुनाव में 1,29,800 मतदाताओं ने 59.32% मतदान किया था, जिसमें कांग्रेस के रणवीर जाटव को 48.58% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के लाल सिंह आर्य को 30.07% वोट मिले थे। इनके बीच जीत का अंतर 23,989 वोटों का था, जबकि बीएसपी के जगदीश सिंह सागर 11.94% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। गोहद में कुल मतदाता 2,22,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,21,000 और महिला मतदाता 1,01,000 हैं। गोहद सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ग्वालियर और भिंड जिले के नेता ही यहां से चुने जाते रहे। स्थानीय उम्मीदवारों को विधायक बनने का मौका कम ही मिला। जाटव, आर्य, इंदौलिया और देसाई मिलकर कुल 60,000 वोटर हैं। अनुसूचित जाति के वोटर किसी की भी जीत और हार तय कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के बाद क्षत्रिय वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा और क्षत्रिय वोटर ही गोहद सीट पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अनुसूचित जाति के वोट ज्यादातर बीएसपी और कांग्रेस पार्टियों में बढ़ जाते हैं, जिसका फायदा अन्य दलों को मिलता रहा। ब्राह्मण समाज के मतदाताओं के इलाके में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन सीट आरक्षित होने की वजह से इस वर्ग के अधिकांश मतदाता वोट ही नहीं करते। इसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ता है, जिसकी वजह से इस सीट पर बीते 4 चुनावों से मतदान प्रतिशत 60% से ज्यादा नहीं हो पाया है। वहीं क्षत्रिय राजपूत समाज के 40,000 के लगभग मतदाता गोहद में हैं। ये समाज पारंपरिक रूप से किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करता, लेकिन अधिकांश का झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है। 2 साल पहले हुए चुनाव में सवर्ण आरक्षण का विरोध और भारत बंद आंदोलन से नाराज इस समाज ने बीजेपी की जगह एक साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। गोहद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जो 2018 में जीते थे, उन्होंने ही कांग्रेस से त्यागपत्र देकर ये जता बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किस प्रकार दलितों को छलाया है और सामान्य वर्गों को भी धोखा दिया है, ठगा है। जिस प्रकार से सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण को रोकने का काम हुआ और दलितों के साथ में अत्याचार हुआ, ये किसी से छिपा हुआ तथ्य नहीं है। पिछले चुनाव के समीकरण अलग थे और इस चुनाव के समीकरण अलग है। विजय भारतीय जनता पार्टी की पक्की और सुनिश्चित है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का बढ़ेगा और कांग्रेस बुरी तरह से पराजित होगी। जबकि जैन और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 20,000 के करीब है। बीते चुनावों में यहां के ओबीसी मतदाता बीजेपी को वोट देते रहे। गोहद सीट पर मुस्लिम और जैन समुदाय किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करता, फिर भी 20,000 से ज्यादा ये वोटर एक साथ आने पर चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। गोहद विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का मजबूत गढ़ है। पिछली बार भी रणबीर जाटव कांग्रेस का वचन पत्र और कमलनाथ जी के नाम पर चुनाव जीते थे। साथ ही जिस तरह से चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान ने माई के लाल जैसा बयान दिया था, उसका प्रभाव भी ग्वालियर चंबल अंचल में पड़ा था और जनता ने सबक सिखाया था। फिर वही शिवराज सिंह है, वही माई के लाल वाला मुद्दा है। सभी तरह के जाति समूह इस तरह के विवादित नेता को दरकिनार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। गोहद की जनता सिंधिया जी और उनके बिके हुए नेताओं का ये भ्रष्टाचार भी नहीं भूल सकती है। इसलिए गोहद में कांग्रेस पार्टी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेगी। अब इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का पुराना उम्मीदवार बीजेपी से चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव में बहुमत दिलाने वाले वोटर किस पार्टी के उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताते हैं।
पूजा माथुर, न्यूज 18 भोपाल। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में महिला वोटर प्रत्याशियों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साल 2013 के मुकाबले साल 2018 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में 4% का इजाफा हुआ था, यानी पुरुषों के बराबर महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। महिला वोटर्स को साध कर ही प्रत्याशियों और पार्टियों की चुनावी नैया पार हो सकती है। साल 2018 में हुए चुनाव में महिला मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची थी। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 10 सीटों चौरा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, मेहगांव, दिमनी, अनूपपुर, मानधाता, नेपानगर, सुवासरा, पोहरी में महिला वोटर्स निर्णायक साबित हुई थी। सुवासरा में महिलाओं का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 80.28% रहा था। नेपानगर में 70.94%, मानधाता में 77.60%, अनूपपुर में 75.36%, पोहरी में 74.04%, जौरा में 71.73%, दिमनी में 68.70% रहा था। 2018 में ब्यावरा में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा 50.75% मतदान हुआ था। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से दूसरे नंबर पर हाट पीपलिया रहा था, जहां 50.38% वोट पड़े थे। महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने महिला वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए महिला विंग को मैदान में उतारा है। महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमेशा से था, है और रहेगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक और है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महिलाओं के भाई के रूप में जो विश्वास जीता है, बहुत बड़ा विश्वास शिवराज सिंह जी के प्रति मध्य प्रदेश की महिलाओं का है। साल 2018 में महिलाओं का वोट प्रतिशत साल 2013 के मुकाबले 4% बढ़ा था। 20 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। साल 2018 के ट्रेंड को देखें तो बढ़े हुए वोट प्रतिशत का फायदा कांग्रेस को मिला था। उपचुनाव में इन 10 सीटों पर जो भी दल बीजेपी, कांग्रेस या बसपा महिला प्रत्याशियों को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल होगा, जीत के लिए फायदा उसी पार्टी को होगा। महिलाओं के बीच में हमारे बहुत संगठन सक्रिय काम कर रहे हैं और जो मौलिक संगठन हैं जहां पर महिलाओं का जो है आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, आंगनबाड़ियाँ हैं, सहायिकाएँ हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिनके अनुदान खा गए लोग, उनको जो छोटा छोटा जो है वो मिलता है, मानदेय मिलता है, वो खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये जो है इससे हम उन्हें निजात दिलाएंगे, हम उनका मानदेय भी बढ़ाएंगे, ये हमने उनसे वादा करा है। रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और उपचुनाव के रण में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।